उत्तर प्रदेश पुलिस होम गार्ड वालों के लिए एक काफी बैड न्यूज है। खैर ये होम गार्ड के लिए तो स्पेशली जारी नहीं किया गया है अभी, लेकिन होम गार्ड के साथ भी ये नियम इम्प्लीमेंट होता है। अब देखो, आज से 3-4 रोज पहले एक न्यूज़पेपर में आपको न्यूज देखने को मिला था जिसमें आपके रिजल्ट के बारे में बातें की गई थी कि रिजल्ट आपके इस मंथ के लास्ट तक या अगले मंथ के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 10 दिन में 20 दिन में ही अगर रिजल्ट जारी हो जाता है, तो ये जो कांस्टेबल की भर्ती अभी आगामी समय में जिसका एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में, मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे कि जो होम गार्ड में भी सिलेक्ट होंगे और कांस्टेबल पे पद पे भी सिलेक्ट होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब होम गार्ड पे आप सेलेक्ट होते हो और कांस्टेबल पे सिलेक्ट होते हो तो आप क्या करोगे कि कांस्टेबल वाली ही नौकरी चूज करोगे, होम गार्ड तो चूज करोगे नहीं। होम गार्ड, अब आप ये भी जानते हो कि होम गार्ड की जो वैकेंसी है वो कांस्टेबल से पहले आई है और सारी प्रक्रिया पहले देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से न्यूज़पेपर बता रहा है, कांस्टेबल के एग्जामिनेशन से पहले ही इसका रिजल्ट आ जाएगा और आगे की प्रक्रिया भी कुछ थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है भाई कांस्टेबल से पहले। तो इस प्रकार अगर कांस्टेबल से पहले होमगार्ड की सारी प्रक्रिया होती है तो फिर इसमें होगा ये कि बहुत सारी पदों पे सीट खाली रह जाएगी ना, बिल्कुल रह जाएगी, क्योंकि जो होमगार्ड में सेलेक्ट होंगे वो कांस्टेबल पद पे भी सिलेक्ट होंगे और कांस्टेबल ही ज्वाइनिंग करेंगे, होमगार्ड छोड़ देंगे। इस प्रकार से जो 10,000 भी मान लो कि सीट खाली होता है, 42,000 या 41,500 के आसपास पोस्ट है, 10,000 भी सीट खाली होता है, मान लो 10,000 तो खैर बहुत हो गया, 5,000 ही ले चलो, तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है भाई। 5,000 नए लड़कों को रोजगार मिल सकता है। अब सीट ओवरलैपिंग का ही मामला है। अब यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा, ठीक, और ये दरोगा के लिए जारी किया गया है। अभी कुछ समय पहले जो है दरोगा को लेकर आप लोग देखे होंगे, चर्चा चल रहा था कि दरोगा की सीटों की संख्या 2,000 बढ़ाई जाए, वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, है ना, बहुत सारी चीजें मांग हो रही थी। तो ये साफ साफ शब्दों में यहाँ पे देखिए आपके भर्ती बोर्ड के द्वारा शिकायत नंबर के साथ जो है रिलीज किया गया है कि इसमें लिखा गया है साफ साफ कि समस्त यूपीएसआई 2025 अभ्यर्थियों द्वारा जन सुनवाई संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली के तहत उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के संबंध में सूचना मांगी गई है। ठीक, उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 हेतु 4543 पदों पर विज्ञापन है, जिसके सापेक्ष नियमानुसार चयन की प्रक्रिया की जाएगी। चयन परिणाम के बाद खाली पदों हेतु वेस्टिंग लिस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है। यहाँ पे साफ साफ चीजें बता दी गई है कि दरोगा जो 2000 पोस्ट बढ़ाने के बारे में बात किया जा रहा था वो तो नहीं बढ़ेगा और न ही कोई वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। और ये जब दरोगा का आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, तो दरोगा का नोटिफिकेशन में भी ये बातें लिखी गई है, और होम गार्ड का भी नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो होम गार्ड का नोटिफिकेशन में भी सेम बातें लिखी गई है। तो यहाँ साफ साफ क्लियर हो गया है कि पद चाहे 5,000 खाली हो चाहे 10,000 खाली हो, उसके लिए आपको कोई वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जाएगा। वो वैकेंसी क्या होता है, अगले वैकेंसी में जोड़ दिया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में 40-45 हजार और नई वैकेंसी जारी करने के बारे में बात किया गया है ना जी, न्यू वैकेंसी होमगार्ड की, उसमें हो सकता है इस पदों को जोड़ दिया जाए। तो यही बात है भाई, दरोगा में तो सीटों की संख्या कम ओवरलैप होगी। अब किसी रीजन बस सेंट्रल लेवल की कोई वैकेंसी या उत्तर प्रदेश में ही यूपी SSSC थ्रू कोई नौकरी ज्वाइनिंग करता है तो 200, 400, 500 तक सीट खाली रह सकते हैं मान लो, लेकिन होम गार्ड जैसे भर्ती में कम से कम 5,000 पद खाली रह सकते हैं। जिस हिसाब से कांस्टेबल और होम गार्ड का सीन चल रहा है एक दूसरे के आगे पीछे, अगर कांस्टेबल से पहले होम गार्ड की सारी प्रक्रिया हो जाती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10-15 हजार तक भी ये पदों की संख्या खाली जा सकती है। तो ये बात भर्ती बोर्ड के द्वारा बताई गई है कि नो एनी वेटिंग लिस्ट फॉर यूपीएसआई, तो सेम नियम इम्प्लीमेंट होगा, नो एनी वेटिंग लिस्ट फॉर होम गार्ड। तो भैया इससे आप ही को नुकसान होने वाला है, जो ओवर एज वाले हैं उनको भाई काफी ज्यादा नुकसान होगा, उनके लिए लास्ट मौका था। बाकी जो सिर्फ होम गार्ड का फॉर्म भरे हुए हैं वो अपनी फिजिकल वगैरह की तैयारी करे। अगर आपके 50+, 55+ मार्क्स बन रहे हैं तो ऐसे आपकी कटअप जो है 55 से 65 के बीच में ही देखने को मिलेगी। कुछ कुछ जनपद में कम भी हो सकता है, बाकी मोस्टली जनपद में लगभग 55+ ही कटअप रहेगी। महिला हो पुरुष हो, महिलाओं की 50+ हो सकती है।
और जिनका आगामी समय में कांस्टेबल का एग्जाम है वो अपने एग्जाम पे ध्यान दें। ये वगैरह वगैरह छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए इधर उधर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां से आपको छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। ये नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है, बहुत समय पहले ही कर दिया था। तो ये एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाना था कि भाई ऐसे सीन देखने को मिलेगी, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक, अब सब कुछ भर्ती बोर्ड के ही हाथ में है। भर्ती बोर्ड साफ साफ चीजें बता दिया है कि भाई नो आर्गूमेंट्स, नो ट्यूटर कैंपेन, नो एनीथिंग ना, सारी चीजें बता दिया है। बाकी आने वाले समय में 1 लाख प्लस पदों पे पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती आने वाली है, उसके लिए आप लोग तैयारी हालत में रहें। इसके अलावा ASI कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे भी भर्ती ऑनगोइंग है, जिसका अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने वाला है। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको हमारा नोट्स जरूर ले लेना चाहिए, यूपी स्पेशल जीके प्लस कंप्यूटर का। ये ऐसे दोनों सब्जेक्ट हैं कि जो कॉमन उत्तर प्रदेश का कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरते हो तो उसमें पूछा जाएगा। और यूपी पुलिस ASI कंप्यूटर ऑपरेटर में तो एक सेक्शन ही है कंप्यूटर का। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद।